नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। आपको मेरे चैनल में मैथ्स मिलता है, मैं मैथ्स के वीडियोस बनाती हूँ। और चलिए आज हम एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम डिफरेंशिएशन है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे 11th-12th के बच्चों के लिए हो या फिर इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए हो, पॉलीटेक्निक के बच्चों के लिए, ठीक है। मतलब बीटेक है, पॉलीटेक्निक है, 11th-12th है, बीएससी मैथमेटिक्स, कुछ भी अगर है ना, आपको डिफरेंशिएशन जानना ही है। कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स भी लेते हो तो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे और ध्यान से आप चैप्टर को देखोगे, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को थ्रू आउट अच्छे से एकदम क्लियर करने की। सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर करूंगी 1 by 1, ठीक है। आप लोग एकदम निश्चिंत होके रहिए। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको स्टार्टिंग टू एंड एवरी टॉपिक आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरी टॉपिक स्टार्टिंग टू एंड। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम अगर होगा ही, अगर आप पढ़ोगे तो डाउट्स आएंगे ही। तो अगर डाउट्स आएंगे ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी जानते ही हो ना, जेयूटी में अभी आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। जी हाँ, और सेकंड सेमेस्टर में के मैथमेटिक्स में मैंने आप लोग को यूनिट 1 करवाया कंप्लीट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा, लास्ट वीडियो तक मैंने आपको यूनिट 1 पूरा कराया। इसमें हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। यूनिट 4 हमारा था स्टैटिस्टिक्स। यूनिट 5 हमारा था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देयर आर 5 यूनिट्स इन सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स एंड वी हैव डन यूनिट 1, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। सो यूनिट सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट बचा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सेकेंड और थर्ड भी कर लेंगे। सेकेंड और थर्ड मतलब क्या बोल सकते हैं, रेलेवेंट है, एक जैसा ही है। सेकेंड और थर्ड जो हमारा है वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, क्योंकि सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन के बारे में और थर्ड यूनिट में पढ़ना है आपको उसी डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप उसका कैसे यूज करोगे, उसका क्या फायदा है, डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या फायदा है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर यूनिट 2 है आपका, ये डिफरेंशिएशन एंड इट्स मीनिंग इन इंजीनियरिंग। यूनिट 2 का क्या नाम है, डिफरेंशिएशन, और इसका मीनिंग क्या है इंजीनियरिंग में, ठीक है। और हमारा फर्स्ट पॉइंट है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। चलिए तो फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक। सो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे कैसे होता है, क्या होता है। तो ए रियल वैल्यूड फंक्शन, आपको मैंने लास्ट क्लास में फंक्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बताया था कि एक ऐसा फंक्शन जिसका रियल वैल्यू, जिसका रेंज अगर रियल नंबर होगा, डेफिनेटली आप डोमेन रियल नंबर ही डाल रहे हो, रेंज अगर रियल नंबर है तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन fx है जो कि डिफाइंड है किसी ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल a b, ठीक है। आपको ओपन इंटरवल के बारे में मैंने बताया था, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि सिर्फ a और b के बीच के वैल्यू को लेना। यही अगर क्लोज इंटरवल होता तो a और b के बीच के भी वैल्यू को लेते और a को भी लेते, b को भी लेते, क्लियर। तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है fx है जो डिफाइंड है किसी ओपन इंटरवल में a b, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं कि ये डेरिवेटिव है या फिर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, किसी पॉइंट x इक्वल टू c पे। अब c क्या है, तो c जो है इन दोनों के बीच का कोई भी एलिमेंट है। सपोज a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 10 है। मान लीजिए a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 10 है, तो आपका c कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 के बाद कुछ भी 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.9 कुछ भी हो सकता है। तो c जो है ना वो a और b के बीच का एलिमेंट है, ठीक है। तो fx किसी ओपन इंटरवल में, fx किसी ओपन इंटरवल a b में डेरिवेबल है या फिर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट c पर, और वो c इन दोनों के बीच का एलिमेंट है, वो तो होगा ही क्योंकि ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है बीच का एलिमेंट है। इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है जब लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी बाई एफ एग्जिस्ट करता है और ये फाइनाइट होता है। एग्जिस्ट करेगा मतलब कि ये फाइंड आउट हम कर सकते हैं, और फाइंड आउट तो कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है।
कभी कभी ऐसा कोई केस हो जाता है कि आप इसको निकाल ही नहीं सकते हो, तो ये एग्जिस्ट करेगा और साथ ही जो इसका वैल्यू होगा वो फाइनाइट होगा, इन्फिनिटी वैल्यू नहीं होगा। इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी वैल्यू नहीं होना चाहिए, आपका वैल्यू क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्लियर। तो एक रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स, एक रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स किसी ओपन इंटरवल ए बी में हम बोल सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल है किसी पॉइंट सी पर, अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट होता है, ये वैल्यू फाइनाइट होता है तो। और सी क्या है, तो सी ए बी के बीच का वैल्यू है। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब सिर्फ बीच का वैल्यू, ना तो सी का वैल्यू ए के बराबर है ना तो सी का वैल्यू बी के बराबर है, सिर्फ सी जो है ए बी के बीच का वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए h का वैल्यू क्या है, ए वेरी स्मॉल नंबर, h टेंस टू 0 है ना, मतलब कि h 0 के आसपास है, तो 0 टेंस टू 0 है, h इक्वल टू 0 नहीं, आप ध्यान दो। ठीक है, h इक्वल टू 0 नहीं है, h टेंस टू 0 है, मतलब h जो है वो 0 के आसपास है। ठीक है, तो h का जो वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल नंबर, बहुत ही स्मॉल नंबर है, मतलब कि 0.1 मान लो, 0.00001 मान लो, इस तरह का कोई भी नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टेंस टू लिखा है। आप हमेशा याद रखना टेंस टू का मतलब इक्वल टू नहीं होता है, टेंस टू का मतलब होता है कि वो टेंडिंग टू 0, मतलब 0 के एकदम निकट है, 0 के एकदम आसपास है। ठीक है, अगर आप इस c प्लस एच को, मैंने बोला इस पूरे को आप एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हो वो देखो, तो आपका जो f c प्लस एच को मान लो आपकी x है, c प्लस एच को क्या मान लिया आप x, तो h का मतलब क्या हो जाएगा x माइनस सी, ये अगर c उधर जाएगा तो x माइनस सी। अब अगर आपका h टेंस टू 0 है, h का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो, h का वैल्यू क्या पुट करते हो 0, तो x का वैल्यू c प्लस 0 यानी कि x का वैल्यू c हो जाएगा आपका, मतलब अगर h टेंडिंग टू 0 है तब x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन कब होता है जब यहाँ पे इक्वल टू लगता है। ठीक है, अभी ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन है, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो राइट लिमिट x टेंस टू c। आप देखें ना, जब x टेंस टू 0 था तब x टेंस टू क्या आया, c आया, मतलब h के टर्म में लिखेंगे तो h टेंस टू 0 और x के टर्म में लिखेंगे तो x टेंस टू c, तो इसके प्लेस पे आ गया लिमिट h टेंस टू 0 तो x टेंस टू c। f आप यहाँ देखो एक बार, आप f c प्लस एच, और c प्लस एच को आपने x माना था, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी, तो एफ सी का एफ सी छोड़ दो, एफ सी का एफ सी बाय एच। ठीक है, बाय एच, तो बाय एच का वैल्यू कितना है x माइनस सी, तो उतना बोलो या फिर इतना बोलो, बात बराबर है। ठीक है, तो उसको भी मैंने लिखा था एग्जिस्ट एंड इट्स फाइनाइट, तो ये भी हमारा हो जाएगा एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। क्लियर। चलिए, अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, तो आपका डेरिवेटिव जो है वो डिनोट होता है, आप इसको बोल सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर आप बोल सकते हो कैपिटल डी ऑफ एफ एक्स, ये भी लिख सकते हो, मतलब इस पूरे को आप दिस इज इक्वल्स टू दिस लिख सकते हो, या फिर आप दिस इज इक्वल्स टू दिस लिख सकते हो, या फिर हम शॉर्ट में एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स, ये तीनों तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, आगे आपको और समझ में आएगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू सी। अगर आपको किसी पॉइंट सी पे दिखाना है, वो तो सिंपल था, अगर एक्स के लिए आप पूरा फंक्शन को दिखा रहे हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स या डी ऑफ एफ एक्स या एफ डैश एक्स। अगर आपको किसी पॉइंट सी पे दिखाना है, ठीक है, तो आप उसको कैसे डिनोट करोगे, तो किसी पॉइंट सी पे दिखाना तो आप उसको डिनोट करोगे एफ डैश सी, क्योंकि आप सी पे दिखा रहे हो ना, एफ डैश सी, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी। ये पूरा आप इसको निकालोगे और एट, इसको हम लोग, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिखते हैं एट एक्स इक्वल्स टू सी, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो ये आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी, और डी ऑफ एफ सी ऐसे भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एफ डैश सी भी हो सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी भी हो सकता है, कैपिटल डी ऑफ एफ सी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा ना, अगर आप सिंपली x के लिए, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, तो सिंपल आपका हो जाएगा क्या, एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स या डी ऑफ एफ एक्स। और अगर आप c पे निकालते हो तो आप
एफ डैश एक्स, तो एक्स का वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू है, सी है, तो सी पुट कर दिया, एट एक्स इक्वल टू सी, एफ सी, ठीक है। अगर आपका एफ एक्स इक्वल टू वाई है, हमेशा हम लोग लेते हैं ना एफ एक्स को वाई लेते हैं, कंसिडर करते हैं फंक्शन में, मैंने आपको बताया था। तो अगर आपका एफ एक्स इक्वल टू वाई है, ठीक है, देन इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो आप जहां पर एफ एक्स लिख रहे हो वहां पर वाई पुट करो, यानी कि क्या था, एफ डैश एक्स था, उसको हम लिखते हैं वाई डैश, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, तो उसे हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी एफ एक्स, तो डी एफ एक्स का मतलब डी वाई, ठीक है। अब x इक्वल टू सी, अगर आपको इसी को x इक्वल टू सी पर, ये तो जनरल था ना, ये जनरल था, जैसे वहां पे था ना, मैंने एक बार x के लिए दिखाया, फिर x का मतलब x का मतलब जनरल केस, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन c का मतलब कि पर्टिकुलर उसका वैल्यू c ही है। ऐसे मैं बोलूंगी स्टूडेंट्स, तो कोई भी स्टूडेंट्स, लेकिन मैं बोलूंगी डिप्लोमा स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर डिनोट कर रही हूँ, पर्टिकुलर रिप्रेजेंट कर रही हूँ डिप्लोमा स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये x का वैल्यू c को पर्टिकुलर किसी पॉइंट को, किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर यही अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो सिंपल ऐसा हो जाएगा, और इसी में अगर c पुट कर दे, किसी खास वैल्यू पुट कर दे, कोई खास वैल्यू, तो यही हो जाएगा वाई डैश एट एक्स इक्वल टू सी, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, डी वाई, तो इसको हम लोग डी वाई एट एक्स इक्वल वही लिखते हैं, डी वाई एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे मैम एफ डैश सी का मतलब क्या होता है, तो एफ डैश सी का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, जो मैंने आपको दिखाया था ना कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये किसके बराबर होगा, ये जो निकल के आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं एफ डैश सी, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है। एफ डैश सी, आप खुद देखो ना एफ डैश सी का मतलब क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल्स टू सी, वही है ना। एफ डैश सी का मतलब क्या, एफ एक्स डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितने पे, तो सी पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन कब बोलते हैं, तो कोई भी फंक्शन डेरिवेबल है किसी ओपन इंटरवल में ए बी और एक्स इक्वल टू सी पे, कब, जब वो इसको एग्जिस्ट करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डैश सी बोलते हैं। तो ये निकाल लिए, तो ये आपका क्या निकल गया, तो आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकल गया, ठीक है। अच्छा, अगर इस मेथड से मैं आपको दो मेथड बताऊंगी, एक बताऊंगी फॉर्मूला मेथड से कैसे निकालते हैं, और एक बताऊंगी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। देखिए फॉर्मूला मेथड ना फंक्शन क्वेश्चन को इजी करने के लिए है कि आप फॉर्मूला को याद कर लो, और जब जैसा कंडीशन आए उस कंडीशन पे आप वैसा फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। और एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई भी फॉर्मूला निकला तो वो फॉर्मूला, जैसे मैं आपको बताऊंगी फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला उतना ही क्यों हुआ, तो फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे जो बेसिक रूल है ना, उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लियर, मैं फिर से दोहराती हूँ, फिर से मैं रिपीट करती हूँ अपनी बात को कि डिफरेंशिएशन दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला मेथड, एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इज द बेसिक मेथड। जैसे मान लीजिए आपको डो का टेबल लिखना है, तो 2 1 जा 2, तो 2, उसके बाद आप लिखोगे 2, फिर ऐड करोगे तो 4, फिर 2 ऐड करोगे तो 6, फिर 2 ऐड करोगे तो 8, फिर 2 ऐड करोगे तो 10, इस तरह से कंटिन्यू जाएगा वो। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो वही है कि फॉर्मूला कैसे आया, तो फॉर्मूला बेसिक से आया, मतलब मैं आपको जितने भी फॉर्मूला बताऊंगी ना, मैं उसको प्रूव करके भी दिखाऊंगी, और प्रूफ किससे करेंगे, तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। सो वी कैन से दैट फर्स्ट प्रिंसिपल इज द मोस्ट बेसिक method to evaluate the formulas of differentiation in different functions, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब इस रूल से जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो इस रूल से सॉल्व करने को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी। अच्छा, तो आपने यहाँ पे देखा मैंने 1 डैश दिया, तो ये 1 बार डिफरेंशिएशन होगा। अगर मैं यहाँ 2 डैश देती तो क्या होता, 2 बार डिफरेंशिएशन। 3 डैश देती तो वो 3 बार डिफरेंशिएशन, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या है, तो सेकेंड ऑर्डर मतलब इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स, या फिर अगर आप देखो आप क्या लिखे थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो वहां पर 1 था ना, कुछ नहीं था, मतलब कि देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ मतलब 1 है, 1 यहाँ भी 1, लेकिन जब 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, तो आप देखो यहाँ पे आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब कि ये आपका जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स आपने 1 बार डिफरेंशिएशन किया, अब इसी को आप अगेन डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो डी बाई डी एक्स। क्लियर, तो ये आपका ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 2d है ना, तो डी स्क्वायर वाई
बाय डी एक्स स्क्वायर। डी एक्स तो 2 बार है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल नहीं, इसे हम इसी पैटर्न में लिखते हैं। अगर इतना आ गया, ठीक है, यानी कि अगर आपका d2y बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया, आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि d बाय डी एक्स। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो d3y बाय डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्लियर n टाइम्स करोगे तो n बार हो जाएगा वो। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड डिफरेंस से 2 बार, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। क्लियर, यही अगर एट सी पे होगा तो f डबल डैश यहाँ c d2 बाय डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी डी स्क्वायर एफ सी। चलिए दिखाते हैं कैसे। हाँ जी, सो इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई देन वाई डबल डैश वाई टू, ऐसे बोल सकते हो ना। y पे करोगे तो y डबल डैश या y2, याद रखना y2 सफिक्स पे होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, बिल्कुल गलत। आप स्क्वायर कर, यहाँ पर 2 लिख दिए, ऊपर 2 लिख दिए, मतलब ये स्क्वायर हो गया, मतलब 2 बार y। लेकिन अगर आप नीचे 2 लिखते हो मतलब कि ये 2 बार डिफ्रेंसिएशन। क्लियर, ऊपर 2 लिखोगे मतलब y इंटू वाई, मतलब 2 बार y, स्क्वायर ऑफ y, और नीचे सफिक्स पे 2 लिखो। सफिक्स मतलब नीचे लिखना, बेस पे लिखना। ठीक है, तो आप बेस पे लिखते हो, इसका मतलब कि ये 2 बार डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, y1 लिखोगे मतलब कि 1 बार डिफ्रेंसिएशन। क्लियर, और d2y ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। क्लियर, हायर ऑर्डर है तो मैंने अभी आपको बताया था ना, n लिख दो। अगर n बार डिफरेंशिएशन है तो y n हो जाएगा, ये n हो जाएगा। क्लियर, अब dy बाई डी एक्स को पढ़ते कैसे हैं, तो dy बाई डी एक्स इज रीड एज डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy बाई डी एक्स को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो dy बाई डी एक्स को हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ, अच्छा मैंने यहाँ पर y लिखा हुआ है ना, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर y लिखा है तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, y इक्वल्स टू एफ एक्स था ना। इसे हम पढ़ते हैं, इसे पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। नीचे वाला हमेशा विथ रेस्पेक्ट होता, अगर यहाँ होता डी एफ एक्स बाई, मान लो होता फंक्शन कुछ ऐसा होता। ठीक है, मान लो आपका फंक्शन कुछ होता डी वाई बाई डी जेड, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू z, नीचे वाले के हमेशा रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, याद रखिएगा, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ। जैसे लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, इक्वल टू वैल्यू ऑफ द लिमिट होता है, मतलब तीनों वैल्यू एग्जिस्ट भी करेगा और इक्वल भी होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ये कब होता है, मतलब कि कंटिन्यूटी कब एग्जिस्ट करता है, जब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द लिमिट होगा। सिमिलरली फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। ठीक है, यहाँ बस 2 ही पार्ट, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होगा, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्लियर, अब निकालते कैसे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो आपको मैं बताती हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं राइट मतलब कि r, लेफ्ट यानी कि l। ठीक है, हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोला इसलिए डैश, और जब भी आप डेरिवेटिव निकालो किसी फंक्शन का निकालोगे, ठीक है, इसका मतलब क्या, एफ एक्स एक फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएशन डैश। सो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब r एफ डैश एक्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब l एफ डैश एक्स। क्लियर हो गया आपको, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब r एफ डैश एक्स और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब l एफ डैश। डेरिवेटिव का मतलब डैश होता है ना, और किसका निकालोगा, फंक्शन का, तो एफ एक्स। क्लियर, अब आप बोलोगे राइट हैंड का फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट हैंड का, बिल्कुल चलिए देखते हैं। अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो किसी भी फंक्शन एफ एक्स का, ठीक है ना, इफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, तो अगर सी पे निकाल रहे हो तो ये जो आपका आर एफ डैश एक्स इक्वल टू एल एफ डैश एक्स है, तो यही आपका बन जाएगा आर एफ डैश सी इक्वल टू एल एफ डैश सी। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, चलिए आप दोनों फॉर्मूला देख लीजिए। आर एफ डैश सी का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू 0 सी माइनस एच माइनस एफ सी बाई माइनस एच। मतलब देखो राइट हैंड मतलब कि बड़े वाले से आप छोटे वाले को माइनस कर रहे हो। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा समझा, अगर ये आपका एक नंबर लाइन है, ये सी है, तो ये इसका राइट पार्ट है, ये इसका लेफ्ट पार्ट है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये सी से बड़ा हो जाएगा, मतलब कोई भी एच है चाहे कुछ भी है तो सी प्लस एच, ये क्या हो जाएगा सी माइनस एच, और ये आपका सी है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है दिस माइनस दिस बाय एच। ठीक है,
और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं हम लोग, उल्टा माइनस कर रहे हैं। आप देखो अगर मैं ऐसे माइनस करती दिस माइनस दिस, तब यहां भी बाय, देखिए यहां पर माइनस कर रहे हैं दिस माइनस दिस, बड़े को छोटे से, इसलिए बाय एच। लेकिन लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे माइनस करते हैं, उल्टा माइनस किया ना, छोटे को बड़े से, तो इसीलिए इसमें डिवाइड करते हैं माइनस एच। क्लियर क्लियर। ये राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड, तो c प्लस सी माइनस, अगर इसको इससे माइनस करेंगे बड़े को छोटे से तो h डिवाइड करेंगे, छोटे को बड़े से कर रहे हैं माइनस h डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का, ये आपका फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। वो मैथड जिसमें हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इसी प्रोसेस का अगर उल्टा करते हैं, रिवर्स प्रोसेस करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर। रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसे बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या फिर एंटी डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन। क्लियर। तो डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस डिफरेंशिएशन, और आपका डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस आपका डिफरेंशिएशन, और उस डेरिवेटिव का उल्टा आप निकालोगे, मतलब कि एंटी डेरिवेटिव निकालोगे, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन अभी आप लोग को बाद में पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं पहले आपका डिफरेंशिएशन करके, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल मीनिंग ऑफ डीवाई बाई डी, मतलब फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो क्या होता है भाई फिजिकल मीनिंग इसका, आप इसको बोल सकते हो ये एक तरह से एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है, डीवाई बाई डी क्यों निकालते हैं, क्या काम है इसका। चलिए फिजिकल मीनिंग क्या है इसका, मतलब ऐसा ही बोल सकते हो फिजिक्स में इसका क्या यूज है। ठीक है, जो हमें दिखता है ना, फिजिकली जो हमें दिखता है उसमें इसका क्या यूज है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका यूज है इसका कि सबसे पहले ये है क्या, फिजिकल मीनिंग है क्या। तो फिजिकल मीनिंग में कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर। कोई भी एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, यही मेरा डिफरेंशिएशन है। देखो फिजिकल मीनिंग का मतलब क्या, मतलब कि फिजिक्स के टर्म में अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो आप क्या बोलोगे। तो फिजिक्स के टर्म में अगर मैं पूछूं व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो आप ये बोलोगे कि डिफरेंशिएशन जो है वो किसी के रेट ऑफ चेंज को दिखाता है। जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज करता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एक पैरामीटर है, टाइम दूसरा पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो ये मेरा क्या है, डिफरेंशिएशन है। वेलोसिटी एक पैरामीटर है, टाइम एक पैरामीटर है, वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इस तरह से रेट ऑफ चेंज जो है ना, वो एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, यही मेरा होता है डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स के टर्म में। ठीक है, तो देखिए मैंने एग्जांपल लिख रखा है। सबसे पहला कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, वो मेरा क्या है, वेलोसिटी चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही मेरा एक्सेलरेशन है। तो एक पैरामीटर यानी कि वेलोसिटी, दूसरा पैरामीटर यानी कि टाइम, वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। तो ये रेट ऑफ चेंज को दिखाता है। सेकंड मेरा है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपका मान लीजिए एक टैंक है, टंकी है, ठीक है, और टंकी से पानी लीक कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए टंकी फुल है और आप उसका टैप खोल दिए, तो उससे पानी लीक कर रहा है। तो अगर उससे पानी लीक कर रहा है तो कितने टाइम में टंकी का पानी एम्प्टी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर मान लो कि टंकी में आधा पानी बचा है, तो आधा पानी हो गया है, तो कितना समय लगा उसको आधा पानी होने में। मतलब कि इस तरह से जो हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालते हैं ना, मतलब एक पैरामीटर दूसरे के रेस्पेक्ट में, मतलब टंकी पहले भरा हुआ था, अब टंकी क्या हो जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत जा रहा है वो टंकी खाली होता जा रहा है, तो किस दर से वो खाली हो रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, उसका जो टंकी का जो पानी का जो वो डेप्थ है वो घटते जा रहा है, तो किस दर से वो डेप्थ चेंज कर रहा है, ये भी मेरा क्या है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, कभी कभी मान लो आपको, हाँ जी, कॉमर्स वाले पूछेंगे मैम हम लोग का एग्जाम्पल नहीं दिए, चलिए कॉमर्स वाले के लिए एग्जाम्पल देते हैं। कभी कभी स्टॉक मार्केट का जो रेट होता है ना, वो उसके ओरिजिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में चेंज करता है। ऐसे मान लीजिए कल किसी का प्राइस था 100 रुपए, आज उसी का प्राइस हो गया 110 रुपए, ठीक है, तो वो 10% इंक्रीज किया, तो इस तरीके से उसका रेट होता है। ठीक है, आप ग्राफ देखोगे स्टॉक मार्केट में ना, वो ग्राफ बनता है। आप न्यूज में अगर कभी स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का अगर न्यूज देखते हैं तो वो ग्राफ से शो करता है, तो वो ग्राफ वो कैसे बनाता है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो डिफरेंशिएशन क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, तो इट रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज पैरामीटर। क्लियर। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगी डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिए,
पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।